भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्र जातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य दो श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपदाय पृष्ठ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग अब ज्ञान योग के बारे में जानेंगे कि 13 से जो 18 अध्याय है ये ज्ञान योग के बारे में है। कर्म योग और भक्ति योग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से सब जो है हम लोग शुरू हुए थे, आरंभ हुआ था हम लोगों का। ज्ञान के बारे में बताया गया। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में वर्क कर रही, भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। और अब क्या है कि भौतिक दुनिया से बाहर कैसे निकलना है इसका ज्ञान भगवान देंगे। तो अर्जुन यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करते हैं, है ना। तो जो भी अच्छा स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने गुरु से प्रश्न करता है। तो अर्जुन प्रश्न जानते हैं कि कलयुग में हम लोग मंद गति मंद मंद बुद्धि वाले हैं, कि हम लोगों के लिए करता है। यहाँ पे अर्जुन ने 6 क्वेश्चन किए हैं भगवान से। तो यहाँ पे पहला ये अध्याय 13 है, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो प्रकृति क्या होता है? भौतिक चीजें जो होती है ना, शरीर, उसको हम क्षेत्र भी कहते हैं। और पुरुष क्या है? जो क्षेत्र यानी कि शरीर को जानने वाला, है ना। तो इस तरीके से, और चेतना जो है ये विज्ञान योग के अंतर्गत आता है। तो हम लोग ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। श्री अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के जानने में इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र कह। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो कहा कि मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति क्या है? ये भौतिक संसार जो है ये सब प्रकृति है ना। पुरुष क्या है? तो जो प्रकृति का आनंद भोगने वाला, है ना। तो प्रकृति का आनंद भोगने वाला पुरुष है, यानी कि ये, यानी भोक्ता कहते हैं इसको। और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो है हमारा शरीर है ना। जैसे कोई क्षेत्र होता है, एक फील्ड है, किसी फील्ड पे हम लोग वर्क करते हैं, तो हमारे शरीर क्षेत्र है। और इस क्षेत्र क्या है? जो उस शरीर को जानता है। कौन जानता है? आत्मा हमारी, हमारी आत्मा शरीर को जानती है अच्छे से।
तो यहाँ पे शरीर को जानने वाले दो तरह के, एक परमात्मा है, जो परमात्मा क्या है, सबके शरीरों को जानता है, और हम केवल अपने शरीर को जानते हैं, है ना। हम आपके शरीर के बारे में थोड़ी जानते हैं। आप अपने बारे में अपने शरीर के बारे में जानते हो, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा क्या हमारे शरीर को भी जानता है और आपके भी शरीर को जानता है। तो इस तरीके से ये कहलाया गया। तो थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है शुरू में, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो सब अच्छे से आ जाएगा। तो शरीर यानी कि शरीर और ज्ञाता को समझना ज्ञान है। तो यहाँ पे क्षेत्रज्ञ के बाद आता है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है कि अगर हम शरीर के बारे में और क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो यही हमारा ज्ञान है, कि हम आत्मा और परमात्मा के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो यही ज्ञान है। और ज्ञे क्या है? ज्ञे है जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? उसको हम ज्ञे कहते हैं। तो इस विषय में अर्जुन ने इतने 6 क्वेश्चन एक एक उठा के, कि ये प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञे सब क्या है भगवान। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो जो क्षेत्र है शरीर है, शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो शरीर को आत्मा पहचानती है, और आत्मा को पहचानने वाला जो होता है परमात्मा होता है ना। तो शरीर, जैसे परमात्मा को जानना, वही हमारा परम लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमें परमात्मा को जानना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हमें कैसे भगवान तक हम पहुंचे, यानी परम धाम हमें जाना है, और शरीर और ज्ञाता को समझना है। यहाँ पे बेस्ट आत्मा भी आती है। तो बेस्ट यहाँ पे जो अ, क्षेत्रक जो है, क्षेत्रक यानी कि शरीर को जानने वाला। तो क्षेत्रक दो तरह के, यानी कि एक तो आत्मा है और एक परमात्मा है, यानी कि एक सोल है और एक सुपर सोल है। तो आत्मा, इंडिविजुअल बेस्ट आत्मा कहते हैं उसको। आत्मा जैसे हम अपने बारे में जान रहे हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर को जान रही है, लेकिन जो परम आत्मा है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, वो सबके बारे में जानती है। इस तरीके से क्षेत्र दो होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग अभी अ, पढ़ेंगे इसके में, कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वो किस तरह इससे संबद्ध हो जाता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रज्ञम चापि महाविद्यम सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेने का ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यानी कि इस शरीर और शरीर का ज्ञाता, यानी शरीर हमारा क्षेत्र हो गया, और इसको जानने वाला क्षेत्र यानी आत्मा हो गई। अब शरीर और आत्मा के बारे में जो जान गया वही ज्ञान है ना। हम लोग सेकंड अध्याय में सांख्य योग में पढ़ चुके हैं। तो भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान, जीव तथा पदार्थ है ना। तो ये तीन विभिन्न विषय हो गए, भगवान है और जीव है, पदार्थ है। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, एक तो आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है। तो दोनों एक ही शरीर में होते हैं। तो चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का विष्ट ज्ञाता नहीं हूँ। यानी कि जो विष्ट वेस्ट ज्ञाता क्या है? इंडिविजुअल सोल को कहते हैं। मैं परम ज्ञाता हूँ, है ना। मैं सबको जानता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्वान रहता हूँ। तो हर शरीर में ममई वांशो जीव लोको जीव भूता सनातना मन खष्टानि इंद्राणी पुरुषस्व प्रकृति। तो भगवान प्रत्येक जीव में, चींटी से लेके हाथी से लेके जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, सब के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विद्यमान रहते हैं, परमात्मा स्वरूप। तो जो क्षेत्र था, क्षेत्र का अध्ययन, अब इसमें क्या है कि भगवान कहते हैं कि मैं शरीर के कर्म क्षेत्र का कहता हूँ। जैसे कि कोई अ, एक आपका कोई घर है, तो आप अपने घर के बारे में जानते हो ना, कि ना कि वहाँ के पूरे जिले के बारे में जानते हो कि जिले में कितने घर हैं, कि किसके किसके घर। यानी किसान है कोई, किसान अपने खेत के बारे में जानता है ना, और पूरे गांव के खेत के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन वहाँ जो लेखपाल है, तहसीलदार है, वहाँ पूरे उस एरिया में कितने खेत है, किसका कितना रकबा है, इवन वो कितनी पीढ़ियों से, उसके 14 पुश्तों तक को उसको पता है कि किसके बाद कौन सा वारिस आया, कौन नहीं आया। तो वो क्या है कि वहाँ का जो कलेक्टर है उसको सब पता है, लेकिन जो किसान है, किसान को केवल अपने खेत के बारे में पता है। वैसे हम लोग हैं,
कि हमें अपने शरीर के बारे में पता है ना। अपने हम बच्चे और अपने पति और बीवी के बारे में नहीं पता सकते उसके शरीर में क्या हो रहा है, कैसा क्या है। तो हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति, अपनी चेतना है। तो भगवान यही कहते हैं कि हम सारे शरीरों के ज्ञाता है, और बेस्ट आत्मा जो है सिर्फ अपने बारे में जानती है। नेक्स्ट पढ़ाएं गुरु जी, क्या पढ़ें? कोई है पढ़ने वाला? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यादुकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तस्मासेनु में सुनो। अब सुनो जहां आता है ना, भगवान कहते सुनो अर्जुन, सुनो मुझसे। तो अब तो मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। यहाँ पे काज और इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं भगवान, कि परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उसके विभिन्न प्रभावों तथा उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो भगवान इन सब चीजों में बताते हैं कि अब ये सब सुनो कि कैसे परिवर्तन हुए, सब कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी श्लोक आएंगे 7 से 20 तक, तो उसमें सारी चीजें भगवान बताएंगे। ऋषि ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितै। तो यहाँ पे विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे भगवान यही बताते हैं कि जो भी कृष्ण के अतिरिक्त व्यास व्यास मुनि ने पूरे ग्रंथ लिखे, तो जो वेदांत सूत्र के रचयिता है व्यास जी, महान ऋषि हैं। और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। तो व्यास के पिता पराशर भी महर्षि हैं, उन्होंने सर्व धर्म सभी ग्रंथों को लिखा है। अहम तुम च तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य है, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। तो हमारे जो अपने कर्म होते हैं, वैसे ही कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है। यानी कि वैसे हमें वो होता है कि जो तीन गुण होते हैं, तमो सतो और रजो, उन्हीं के आधार पे हमें कर्म करने का होता है कि हम तमोगुणी हैं कि सतोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं। तो वेदांत सूत्र जो है वेद व्यास द्वारा ही लिखा गया। और यहाँ पे क्या है, जैसे सूत्र क्या मतलब होता है, जैसे फार्मूला होता है ना, कोई सूत्र की गणित का सूत्र हम लोग पढ़ते थे ना पहले, तो फार्मूला बताया गया है कि कब क्या करना है ना। तो ये सब कुछ जो है, सब भगवान ने लिख दिया है, एकदम निचोड़ लिख दिया है सूत्र, मतलब कंसीडर किया है पूरे में। एक इतने बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्होंने एकदम सूत्र बना दिया उसका। तो वेदांत तो सूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो सूत्र हैं, इन सूत्र से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो नॉलेज क्या है, जैसे पहले भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को दिया है ना। ब्रह्मा उनकी कमल नाभ से उतरे, और जाके भगवान ने पहले उनको ज्ञान दे दिया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, नारद ने व्यास को दिया, फिर व्यास से सुखदेव जी, परीक्षित महाराज, इस तरीके से ज्ञान आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे बताया है कि जैसे क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, क्षेत्र की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। और यहाँ पे अब चीज आती है कि जो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा जो बोला गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, कि भगवान की शक्ति का प्राट अन्नमय रूप में, यहाँ 5 कोष होते हैं, तो वो पढ़ चुके हो कि अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, है ना, विज्ञान में और आनंद में। इस तरीके से जो 5 कोष होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो अन्नमय रूप होता है ना, जिसका अर्थ है कि अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर करता है। यानी कि बिना अन्न के तो कुछ होता नहीं, अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी आगे की क्या गति होगी। तो बिना खाए कुछ होता नहीं ना। जब खाएंगे शरीर में बल आएगा, वीर्य बनेगा, फिर कुछ प्रोटेक्ट होंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे।
निरंतरता की चेंजेज आती है ना, ग्रोथ होती है सब। तो जब अन्न आएगा तो फिर भगवान का भोग लगाएंगे, भगवान का भोग लगा के फिर अन्न ग्रहण करेंगे, शक्ति आएगी। इस तरीके से एक साइकिल चलती है। तो अस्तित्व के लिए भोजन उत्पन्न करना ये ब्रह्म की भौतिक अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राण में जब अन्न खाएंगे तो फिर शरीर में जान आ गई। तो प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपी में परम सत्य की अनुभूति करता है। अब जब शरीर में जान आई तो फिर थोड़ा दिमाग काम करना शुरू करता है, फिर ज्ञान आता है। तो ज्ञान रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों को से बढ़कर आगे का चिंतन तथा अनुभव और आकांक्षाएं तक पहुंचाती है। तो ये तीनों चीजें हैं ना, अन्न में, प्राण में और ज्ञान में, ये भौतिक चीजों के अंतर्गत आती है। इसके बाद जब आता है तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में कहते हैं। जब हम ब्रह्म की अनुभूति पहुंचते हैं ना, फिर ये आध्यात्मिक दुनिया में हम आ जाते हैं, तो ये विज्ञान में रूप होता है, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात जो आती है अवस्था उसको कहते हैं आनंदमय। तो आनंद मतलब सर्व आनंद प्रकृति की अनुभूति। तो ये जो पांच अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है, पूछा भी जाता है ब्रह्म पुच्छ की पांच अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जो प्रथम तीन है ना, अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय, ये अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो जो तीन अवस्थाएं हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ये भौतिक अवस्थाओं में है, और विज्ञान में और आनंद में ये आ जाती है आपकी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो नेक्स्ट जो है आगे के जो श्लोक में है, इसमें बताया गया है। अंशु माता जी। जी जी हरे प्रभु। कृष्णा मत प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ नहीं लीजिए। प्रभु जी, अंशु माता जी ने हैंड रेज किया था तो पहले उनसे पढ़वा लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, पढ़वा लीजिए। अंशु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धीर्ति एतत् एतत् क्षेत्रं समासेन स्वीकार मुदाहृतम्। हरे कृष्ण। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 24 एलिमेंट की बात हुई है, जो तत्व है। तो यहाँ पे पंच महाभूत यानी कि पांच। अब पंच महाभूत कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांच तरह के हैं। तो इसमें बुद्धि और अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था जो होती है, सतो तमो रजोगुण की जो अव्यक्त है, इसको अप्रकट अवस्था करती है। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तब ये प्रकट होते हैं। और दसों इंद्रियां यानी कि दसों इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां। तो इस तरीके से जो है ये पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य। 4:30 बजे क्लास खत्म होगी, उसके बाद होगा। तो ये सब कहा जाता है कि इसमें सबको संक्षेप में कर्म तथा क्षेत्र उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 एलिमेंट हैं। तो पांच जो हो गए, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वहां पांच को महाभूत कहा गया है। फिर ये पांच अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुण की अव्यक्त अवस्थाएं हैं। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां, नेत्र कान जीभ त्वचा, ये पांच ही हो गई। पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। और तब इन इंद्रियों के ऊपर एक होता है मन, है ना, जो भीतर रहने के कारण अतः अंतः इंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुछ 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय हैं। पांच विषय विषय कौन से हैं? गंध है, स्वाद है, रूप है, स्पर्श है और तथा ध्वनि है। तो इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। ये 24 चीजें मिलकर कार्य क्षेत्र बनाती हैं। तो जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो ये एक दिया गया यहाँ पे, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। क्या है परिवर्तन? कि जैसे पैदा हुआ
पैदा होने के बाद क्या होता है, बढ़ता है, कुछ ग्रोथ होती है ना, फिर कुछ देर टिकता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, और तब ये क्षीण होने लगता है, बुढ़ा हो जाता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 तरह के परिवर्तन शरीर में होते हैं। तो काल भगवान का शाश्वत रूप है जो सिर्फ भौतिक दुनिया में काम करता है। आध्यात्मिक दुनिया में काल जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं ना, समय नहीं है, समय नहीं है। भगवान एक एक सेकंड में समय निकाल देता है। हार्ट अटैक हुआ, अरे कहने अभी तो बात हो रही थी, पूरा समय मिल जाता है। और जब तक वो जिंदा है तब तक कहते हैं समय नहीं, कहते भैया 1 घंटे क्लास ले लो, अरे कहाँ समय है मेरे पास। उसके पास समय नहीं रहता। सब चीजों के लिए समय रहेगा, लेकिन भगवान के नाम पे समय नहीं रहता। भक्ति, अरे कहाँ टाइम है। थोड़ी देर अगर अगरबत्ती भी जलाएगा तो 5 मिनट उसको वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में आप हमेशा जवान रहते हैं, वहां कभी कोई परिवर्तन शरीर का नहीं होता है, ना ही कोई। ये जो 6 परिवर्तन है भौतिक दुनिया में होते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में जब आप भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ हमेशा यौवन अवस्था में रहते हैं, है ना, भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान के जैसे रहते हैं। केवल कौस्तुभ मणि और जो भगवान की चीजें हैं, बस 2 चीजों से आप अंतर रहते हैं, लेकिन सब कुछ वैसे ही रहता है। तो जैसे भी यहाँ भी हम लोग गुणात्मक रूप से भगवान की तरह हैं गुणों में, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अमा अमानित्व, दंभित्व, म हिंसा, शांतिराज शांतिराज वरम, आचार्योपपाशनम, शौचम, अस्थैर्य, मात मात्मम विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु राजव्याधि, दुखो दोषानुदर्शनम, आसक्ति रन रन विष्वंगः, पुत्रदा गृहदा गृह गृहादिषु नित्यं च समचित्त चित्तमिष्ठान्, निष्ठोपपतिषु मयि चान्योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वि विवि विविक्तादेश से वित्त वित्तमरति, जन संसदि, अध्यात्म ज्ञानित्वं, तत्त्वज्ञानार्थं दर्शनम्, एतज एतज ज्ञानमितिं प्रोक्तम्, ज्ञानेत यद् तो अन्यथा। हरे कृष्ण। अनुवाद। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, पर प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूतियां, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुएं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने जो है यहाँ पे दैवी गुणों का व्याख्यान किया है ना, ज्ञानी के लक्षण बताए, जैसे आचार्योपासनम, यानी ज्ञान गुरु परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, है ना। सेकंड में बताया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख तोषानुदर्शनम। तो वास्तविक समस्या क्या है, जो इसको जान गया वही ज्ञानी है। यानी जो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा बुढ़ापा आता है, व्याधि यानी बीमारियां रहती हैं, तो जो इन सबको जान गया, वास्तविक ज्ञान यही है कि हम इस जो दुखालय शाश्वतम से निकल के हमें बाहर जाना है, भगवान के शरण में जाना है, और अनन्य भक्ति से ये सब छुटकारा पा सकते हैं, ये ज्ञान हो जाता है। तो ये है। तो इस तरीके से अब आगे क्या है, मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी में, यानी मेरे प्रति अनन्य भक्ति, मई चान्य योगेन। तो यहाँ पे ऐसी है। और एतज ज्ञानमिति, यानी इसी को ज्ञान कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे 20 बातें भगवान बतला रहे हैं। क्या क्या है, विनम्रता, यानी विनम्रता क्या है कि मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक रहना नहीं चाहिए, कि हमें, कि भाई हमें कोई बहुत मान सम्मान दे,
मुझे बहुत से अच्छे से मतलब पुकारे, बहुत सम्मान दिए, ठीक है, एकदम विनम्र रहना चाहिए, ठीक है। और दम्भहीनता यानी कि हमें अहंकार नहीं, विनम्रता से समझे हम किसी चीज को। ये ना हो कि आई नो, कोई भी बता रहे ना छोड़ो तो मुझे आता है, वो नहीं। विनम्रता, कोई भी छोटा बच्चा भी आपसे बात कर रहा है तो उसे विनम्र होकर बात करें। अहिंसा क्या है कि अन्यों को विपत्ति में डाल रहे हैं। अहिंसा है नहीं कि हम किसी को मारपीट कर रहे हैं ऐसा, या हिंसा नहीं कर रहे हैं तो उसे हिंसा है। लेकिन किसी को विपत्ति में न डालें। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास करता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान के वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान है और हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक हिंसा है ना। हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सराउंडिंग में यार दोस्तों को अगर हम कृष्ण भावनामृत में नहीं ला पा रहे हैं, वो भी एक तरह से हिंसा है। तो हमें इनको ज्ञान दे के भगवत प्राप्ति करानी चाहिए। सहिष्णुता क्या है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। एक सहन सहन होता है ना, किसी चीज को सहना से, तृणादपि सुनी चैन एक है बढ़िया, तो उसमें घास के हम तिनके पैर रखते हैं, लेकिन फिर वो धीरे से उठ के खड़ा हो जाता है, कोई विरोध नहीं करता। सरलता, मनुष्य को इतना सरल हो कि वो अपने शत्रु तक वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, कि हमारा शत्रु भी हमसे कोई राज पूछे तो उसको बता दे। ये सरलता होती है। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना तो हमेशा ही आवश्यक है। बिना गुरु के हमें भवसागर से हम पार नहीं पा पाएंगे, तो गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु कौन होना चाहिए? वो भी जो प्रमाणिक हो, है ना। ऐसे तो बहुत से गुरु घूम रहे हैं। पवित्रता क्या है कि जैसे हमने स्नान कर लिया तो शरीर को हम बाहर से स्वच्छ कर लिया हमने, है ना। लेकिन जो हमारा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें ये आंतरिक हमारा स्नान कराता है, अंतर आत्मा तक हमको अंदर से शुद्धिकरण देता है मंत्र हमारा। एक बाह्य स्नान हो गया, हम बाहर से शुद्ध हो गए, लेकिन अंदर से जो हम आध्यात्मिक उसमें रहते हैं चिंतन में, तो हमें अंदर से पवित्र करता है। एक कीर्तन जो है, संकीर्तन वगैरह। दृढ़ता जो है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प रहना चाहिए एकदम, कि हमें ये नहीं कि यार अब कौन उठे 3:30 बजे 4 बजे, सो आराम से 8 बजे उठेंगे ना। तो हमें उठना है तो उठना है, भले हम 12 बजे सोए हैं, लेकिन हमें सुबह उठना है। ये दृढ़ता होनी चाहिए। आत्म संयम क्या है? आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो, उसे स्वीकार न करें। जो हमारे भक्ति में बाधा है, हम उसको हटा दें, उससे हम दूर रहें। ये आत्म संयम हो गया। इंद्रिय वस्तु का त्याग करना क्या है? कि अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी है हमें। तो हमें कि जबरदस्ती हमें इंद्रियां तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहेंगी ना। तो हमें इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय वस्तु से दूर रहना, उनका त्याग करना है। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से अपने कर्तव्य की पूर्ति। तो हमें उतना काम करें जो हमें भगवान, बदला की रात में गले तक खा लिया और फिर सुबह नींद ही नहीं खुल रही है। शाम रात में एक तो जल्दी खाना खाइए और एक रोटी कम ही खाइए, आराम से अच्छे से नींद आ जाए, सुबह आँख खुल जाए। आलस ना है, बहुत ज्यादा आलस भी हमारी भक्ति को हमसे दूर ले जाता है। तो यहाँ पे हो गया इंद्रिय विषयों का, वस्तुओं का त्याग हो गया। और मिथ्या अहंकार की अनुपस्थिति, कि मैं ये हूँ, है ना, कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, को त्यागना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम दास हैं, यहाँ पे हम कृष्ण के दास हैं, इसको हमें स्वीकार करना है। तो दास तो यहाँ सभी है, सभी सेवा करते हैं, कोई बीवी की, बच्चों की, कुत्ते की, गाय भैंस की, नौकरी कर रहा है, समाज की, सब सेवा में लगे हैं। तो भी हमें भगवान की सेवा करें ना, तो सेवा ही करना है, तो भाई कृष्ण की सेवा करते हैं ना। जन्म मृत्यु बीमारी, बुढ़ापे की कोई बीमारी की जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो होती है, तो इसमें क्या है कि इसमें उचित शोध से इनके बारे में नियमित रूप से सुनना, कि कैसे, जो बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो होती हैं, इनसे कोई नहीं निकल पाया है। कि जिसका जन्म जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे बुढ़ापा जरूर आएगा, बीमार जरूर होगा, ये निश्चित है। तो हमें क्या करना है आगे? अनासक्ति, है ना, कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। हमें एक सेकंड में टच, है ना, हमें किसी चीज को बहुत पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। जो है आज, जो दिख रहा है, जो आप आंखों से जो भी चीज देख रहे हो, ये मान के चलो नश्वर है। कोई भी चीज जो भी आपको एक्सवाइटेड जो आंख से दिख रही है, वो समझ लो आज है, नहीं आज है तो कल नहीं रहेगी। तो ये चीजें, जिन चीजों को हम आंखें हमारी देख सकती हूँ, सब आज नहीं तो कल हटनी है, जानी है, स्थायी है ही नहीं। तो ये हो गया, अनासक्ति हो गया। पत्नी बच्चों आदि से संबंध मुक्त,
यानी स्नेह स्वाभाविक है, प्यार करना ठीक है, भी बच्चे हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा इनसे घुलना मिलना नहीं चाहिए, है ना। कि हम माला कर रहे हैं, पता लग वहां पे इतनी ज्यादा कोई न कोई विरोध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें अपना एकांत ढूंढ लेना चाहिए। तो हमारी भक्ति में कहीं से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। संभाव मानसिकता, तो संभाव का क्या होता है कि अटूट भक्ति करना और भौतिक लाभ या हानि में गर्वित या विदिक ना होना। तो भगवान की हमें भक्ति करनी है, लेकिन भगवान ये हमें उसका गर्व भी नहीं आना है कि यार हम बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत आता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अनन्य भक्ति, भगवान के अलावा और कुछ नहीं, है ना, अनन्य। यानी कि भक्ति, जो नौधा भक्ति हमने बताया ना, जो राजा, जो नौ नौ तरह की, हमें अपने आंखों को भगवान के विग्रह की सेवा में लगाना, हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाना है, पूजा करनी, पैरों को मंदिर तक जाने में ले जाना है, जिह्वा को हरे कृष्ण मंत्र भगवान का नाम लेना है, प्रसादम खाना है। तो हमें इस तरीके से सब नौधा भक्ति करनी। और जैसे अमरीश महाराज ने की थी, एकांत स्थान पर रहने की आकांक्षा और सामान्य जन से विरक्ति, यानी भौतिकवादी पुरुषों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों के संग रहने में रहना। तो भक्तों का संग करो और भक्तों को त्याग दो। आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना, यानी कि अनावश्यक खेल नोक झोंक वाले सिनेमा घर जाना, है ना, इनका सबका त्याग करो। भौतिकवादी सामाजिक गतिविधियों को छोड़ दें, समय बर्बाद करने से बचना है। हमें फालतू में टाइम पास नहीं करना है ना, प्रजल्पा नहीं करना है। परम सत्य के लिए दार्शनिक खोज, यानी कि बेकार अनुसंधान और दार्शनिक विषयों के अवसर के हमें बहुत ज्यादा चैरिटेबल नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी किसी चीज में, जो शास्त्रों में लिखा है उसको एज इट इज हमें मान लेना है। इस तरीके से भगवान ने बताया कि ये सब ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है, भगवान ने घोषित कर दिया। नेक्स्ट मतलब, हरे कृष्णा। आप शायद म्यूट हैं। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। जी हाँ। जी माता जी। ज्ञे तत्ते प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा अमृत श्रुते आनंदी मत मत परम ब्रह्मणा सन सत्तना असदुच्यते। अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञ के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे दो सेकंड अध्याय में बताया है इसी बारे में कि जीव नित्य है ना? और वो अनादि, मतलब कि जैसे परमात्मा है ना, शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वो ज्ञान से पूर्ण होता है। तो हमेशा भगवान आदि अनादि गोविंद है, कि उनका कभी कहाँ से उनकी उत्पत्ति है, कहाँ से अंत है, किसी को नहीं पता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञेय यानी जानने योग्य, जानने योग्य कौन है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा ये जानने योग्य है के विषय में बतलाऊंगा। तो जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण में है। तो भगवान को हम तीन तरह से जान सकते हैं ना, ब्रह्म, जीव और भगवान। वो भी आगे आएगा प्रकरण, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, इसकी पुष्टि चैतन्य प्रभु ने अपने उपदेशों में की है। तो इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। तो ब्रह्म को हम आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। और ब्रह्म जब जीवात्मा के लिए व्यवहित होता है तो उसे समझना चाहिए कि वो आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है, यानी आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। नेक्स्ट माता जी 14। हरे कृष्ण। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्छी शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृतम तिष्ठति। अनुवाद। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वतः है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यक्त होकर के अवस्थित अवस्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान का जो है रूप का वर्णन दिया गया है, परमात्मा का भी रूप होता है ना। उसमें बताया गया है कि उनके हाथ पांव आंखें सिर मुख तथा कान सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं, है ना। तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। यानी कि
उनके जो अनंत सिर हैं, हाथ पांव तथा नेत्र और अनंत जीव हैं, तो ये सभी परमात्मा में स्थित हैं। तो अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव नेत्र चारों दिशाओं में व्याप्त है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन परमात्मा के हाथ पांव चारों दिशाओं में है, सब जगह है, सर्वव्याप्त है, अनंत है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है, लेकिन परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, लेकिन हम लोग तो बस जितना हाथ वहीं तक फैला सकते हैं ना। परमात्मा कहीं से वहां से वैकुंठ धाम से बैठ के हाथ अपना यहाँ नीचे लाके हमको बचा के ले जा सकता है। परमात्मा अनंत असीम है। तो यद्यपि पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये उनकी शक्तिमत्ता है। तो यद्यपि वे दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता है ना, तो आत्मा तो क्षणिक के कुछ है ही नहीं ना, वह परमात्मा सर्वव्याप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वैश्चैव निर्गुणं गुण भोक्ति च। अनुवाद। हरे कृष्ण। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परमात्मा मतलब जानने योग्य है ना, गे। तो समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे अपने इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। हम तो एक कुत्ता भी पालते हैं ना, उससे भी लगाव हो जाता है। तो भगवान समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। उनको कोई गुण यानी तमो रजो सतो कोई भी गुण उनको छू नहीं सकता। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, क्योंकि वो सब उनके स्वामी। जैसे कि राजा है, अगर वो जेल में गया तो कैदी थोड़ी हो जाएगा वो। राजा तो राजा ही है ना। ये थोड़ी कि वो जेल में चला गया, जेल के अंदर तो वो कैदी कहलाएगा। तो राजा जेल के अंदर भी राजा है और जेल के बाहर तो राजा ही है। तो ज्ञान का लक्ष्य है कि परमात्मा को जानना, और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम लोग उसके अंश है, तो इस पुल्लिंग मात्र है। तो यहाँ पे होती कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वो भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, यानी हम लोगों का शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। तो वो अपने किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हो। हाथ से चल सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, कान से वो पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो क्योंकि वो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, और वो उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, सच्चिदानंद विग्रह है। वे सारी संपत्ति के स्वामी और सारे शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो भगवान के जो 6 लक्षण होते हैं वो सारे बताए गए, समस्त जीव से वो है, और सभी जीवों के पालन पालन है। तो यही सब चीजें हैं, और हम लोगों की जो भी चीजें गतिविधियां उनके साक्षी भी हैं भगवान, है ना। परमेश्वर सदैव दिव्य है, तो उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। लोग कहते हैं ना, निराकार परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। तो निराकार नहीं होता है, उसका आकार होता है। तो यहाँ पे ये भगवान ने बताया। नेक्स्ट 16। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् त्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत। हरे कृष्ण। हरे अनुवाद। परम परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सब के निकट भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बहुत दूर भी हैं, फिर भी वे हमारे निकट है ना। तो इसमें यीशु उपनिषद मंत्र 5 में दिया गया है कि दूर भी हैं और निकट भी हैं, चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, है ना। भगवान दूर हैं, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त उनको पुकारता है तो सेकंडों में उसके पास आ जाते हैं, है ना। इसलिए कहा गया, तो जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है।
तो उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है ना। भक्त्या भी भक्त्या भक्त्या त्वन्या शक्य है, एक ही भी है ना कि भक्त्या भी जानाति। तो भक्त ही उनको भगवान को जान सकता है, तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट मतलब। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितं भूतभर्तृं च तज्ज्ञं ग्रसि विष्णु पर्वे विष्णु च। हरे कृष्ण। अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन वह यह समझना चाहिए कि वह सबका संहार करता है और सबको जन्म देता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान क्या है, सबका संहार करता भी है और सबको जन्म देता है। तो भगवान हमेशा की ये पूर्ण है, कितना भी उसको विभाजित कर लो, कुछ भी कर लो, समस्त जीवों में है, लेकिन वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि प्रत्येक जीव का पालन करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान अनंत है ना, कि कितना भी विस्तार भी कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी पूर्ण ही रहता है। यदि कोई चारों ओर हजार चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और फिर कहे सूर्य कहाँ है, तो भी लोग यही कहेंगे कि उसके सिर पर चमक रहा है। इसलिए निर्मल 4:30 बजे प्रयोग होगा। तो अपनी सर्वशक्तिता के द्वारा एक विष्णु सहस्त्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है, यदि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। तो ये सब चीजें कि वे प्रलयकारी और संहार करता भी हैं। सृष्टि की बाद सारी वस्तुएं उनके सर्वशक्तिमान पर टिकी रहती हैं। और इसी तरीके से एक हरे कृष्ण। तो सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनके सर्वशक्तिमान पर टिकी हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। यही सब चीजें भगवान की अचिंत्य भेदा भेद है। यानी कि हम भगवान की इन सब चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान क्या करते हैं। हम छोटी सी बुद्धि से इन सब चीजों को नहीं सोच सकते। यही अचिंत्य भेदा भेद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ आगे। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण मैं भी यही बंधु बोल जी। रही थी। ठीक। धन्यवाद। ज्योतिषाम अपि तज्जो स्थितमतंगं परम उच्यते ज्ञानम देवम ज्ञानगम्यम हृदयम सर्वस्य विस्तृतम। वे परमस्त प्रकाश, वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश होते हैं। वो भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी ज्ञानों के स्रोत कौन है, भगवान ही है, यानी परमात्मा है। तो सूर्य चंद्र तारे को जो प्रकाश कहाँ से आता है, वो सब भगवान से आता है, यानी वो सब स्रोत भगवान के ही हैं। वो भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, और ज्ञान से हैं, ज्ञेय हैं, और ज्ञान के लक्ष्य यानी भगवान को पाना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान को जानना, और उसका जो लक्ष्य है भगवान को पाना है। तो वे सबके हृदय में स्थित है। कैसे, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा स्वरूप में। तो जो वैकुंठ लोग जाने के इच्छुक हैं, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। तो यहाँ पे मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें जान लेने के बाद भी जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। तो प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में भगवान होते हैं। तो परम कंट्रोलर जो है भगवान ही है, जो सबके ज्ञाता हैं, सबके जो क्या नाम है, साक्षी भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, संहारक भी हैं, सब परमात्मा ही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पितरी क्षेत्रम च ज्ञानम ज्ञेयम चोत्तम समासते मद्दगयित दिग्गायम मधुभयोपपादते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय की संचित में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति ही पूरी तरह समझ सकते हैं।
और इस तरह वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कार्य क्षेत्र है ना, जो शरीर है, तो इस तीन चीजों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र और जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। तो यहाँ पे भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को समझ सकते हैं। जो भक्त हैं, बाकी सबके सिर से निकल जाएगा ये क्या सब बता रहे हैं, कुछ जानने योग ज्ञाता क्षेत्र क्षेत्र क्या है। तो जो भक्त है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो गीता है, प्रभुपाद जी ने कहा ना कि कम से कम एटलीस्ट 6 बार पढ़ो, तब जाके इसको समझ में आएगी चीजों को। एक बार में नहीं आती, तो धीरे धीरे आप श्रवण करते रहेंगे और हर चीज एकदम से क्लियर होती जाएगी। तो यही है कि केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछनीय फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रकृतम पुरुषम च एवं विधि अनादि उभो न पिपि विक्रांतस्य गुणाश्च एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्राकृत जन्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए ना, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य मतलब प्रकृति के कारण है। और अनादि यानी कि हमें इनको क्या करना है कि उनके विकार क्या है, जो भौतिक जगत की क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, वो विकार आते हैं। और ये प्रकृतिजन क्या है, उनके प्रकृति के लक्षण। तो परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश यानी श्वास है। तो प्रकृति तथा जीव दो नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि से पहले से विद्यमान ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, तो किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। तो अतएव वे परमेश्वर की सेवा से विमुख हैं। इस तरीके से जो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पत्ति विकार प्रकृति की उपज है, जीवों के सारे विकार तथा प्रकाश शरीर के कारण। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। तो जो भी जीव हैं सब में परमात्मा का वास है, सब एक ही हैं, बस यहाँ पे हमें दिखते हैं अपनी अपनी चेतना की वजह से थोड़ा से उनमें अंतर है। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस बकरी चींटी है ना, सब उनकी अपनी चेतना है। जिसकी चेतना ठीक है, हमारी चेतना कुछ सबसे ज्यादा है तो हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं। बाकी जीव के अंदर जो भी है वो सब परमात्मा का अंश ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रदत्त उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्ते हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्य परिणाम की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष तथा उस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे काज और इफेक्ट के बारे में भगवान बता रहे हैं। काज क्या है, जैसे कि सपोज कोई अंगीठी जल रही है, तो अंगीठी जल रही तो उससे हीट निकल रही है। तो हीट कहाँ से निकल रही है, हीट का कारण क्या है, अंगीठी। तो अंगीठी काज हो गई, और अंगीठी जलने का इफेक्ट क्या हुआ, जो उससे गर्मी निकल रही, हीट निकल रही है। तो वो हीट और इफेक्ट। तो यहाँ पे कार्य एवं कारण यानी कॉज और इफेक्ट यही है। तो इस तरीके से जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं होते हैं। तो वो प्रकृति का प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आया, कि हम भौतिक जगत में आए और यहाँ भोग करने लगे। तो जाए कि भोक्ता नाम एक तत्सम, तो परमेश्वर महेश्वरम ही मतलब भगवान कृष्ण ही है। लेकिन हम यहाँ पे अपने आप को भोक्ता समझ के, यही हमारे दुख का कारण है। तो ये शरीर इंद्रियों का कार्य है। इच्छाएं, जो इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। तो जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है। तो जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उस हिसाब से हमें शरीर मिलता है। तो इस तरीके से हमें जैसे शरीर मिलता है, तो हम उन गुणों में जो जैसा हमारे कर्म होंगे, हम सत्वगुणी या तमोगुणी रजोगुणी में बन जाते हैं। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। तो हमेशा परमात्मा हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमानेंट रहते हैं, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आए चले गए। तो परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वो सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। एक बार जब एक दुखी आत्मा भगवान से कहने लगा, भगवान
आप तो कहते हो हम आपके हाथ साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन जब मुझे उतने उस समय बहुत कठिनाई में था, मैं बहुत कठिनाई में था, तब ने आप मेरा साथ छोड़ दिया था। तो कह रहे थे कि आप तो कहते हो साथ में है, तो कहें देखो मेरे पैरों की छाप देख लो। तो जब बीच में देखा कि जब उसको कठिनाई ज्यादा थी तो वहां पे दो पैरों की छाप न हो के एक ही पैरों की छाप थी। तो बोले देखा, यहाँ पे केवल मेरे पैरों की छाप है, आप मेरे साथ यहाँ नहीं थे तभी मैं दुखी था। तो बोले नहीं बेटा, यहाँ पे तुम ज्यादा दुखी थे तो मैंने यहाँ तुम्हें गोद में ले लिया था। तो भगवान इतने कृपालु होते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमें किस रूप से कैसे मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रभु। पुरुष प्रकृति स्थो भुक्ते प्रगति जन गुणान कारण गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही निवास करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा। तो परमात्मा के विषय में बता रहे हैं ना, सद असद योनि जन्मसु, यानी अच्छी बुरी जो योनियां है ना, कि अपने कर्म से हमें मिलती है। कि हम, हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम उच्च योनि में चले गए, हमारे थोड़े से कर्म खराब हो गए तो हम निम्न योनि में चले गए। तो ये हमारे कि तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और उसके साथ उसकी संगत के कारण उसे इस तरह के उत्तम या अधम योनियां मिलती हैं। तो ये सब चीजें हैं हमारे कि सो अहम कहा गया है कि आई एम क्रिएटर। आज हम सुखी हैं तो अपने कर्मों से, दुखी हैं तो अपने कर्मों से, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। भगवान कहता कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, किसी को सुख नहीं देता हूँ। तो भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के, कभी पक्षी के, कभी कीड़े तथा कभी जीव जंतु जल के, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ये क्रम चलता रहता है, और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को भौतिक, मतलब अपनी परिस्थितियों का स्वामी मानता है, जबकि वो प्रकृति के वश में होता है ना। जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, ये प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगत के कारण होता है। अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है, और इसी को हम कहते हैं कृष्ण भावनामृत। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन का है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है ना। ये जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रबुद्ध जताने की चिर अभिलाषा से आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। तो क्रमशः ज्यो ज्यो वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाता है, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। तो हमें यहाँ प्रभुत्व नहीं जताना है। टेम्परेरी आज लड़ाई करते हैं, खेत मेरा, वो खलिहान मेरा है, घर मेरा। कितने दिन का है भाई, 4 दिन की जिंदगी बची है, छोड़ के चले जाओगे। लड़ते लड़ते आदमी मर के चला जाता है सब छोड़ के यहाँ पे। तो जब तक जिंदा है तब तक अपना प्रभुत्व जताता रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने बनवाया, ये मैंने किया। तो ज्यो ज्यो जीव भगवान की संगत से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में उस वो आनंद में जीवन का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमंता च वर्ता भोक्ता महेश्वरे परमात्मे इति चापयुक्तो दे अस्मिन् पुरुषे परे। तो भी शरीर में, इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है। उसे परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परमात्मा हर जीव में साक्षी है, जो हमारे कर्मों को देख रहा है ना। कि कोई ये नहीं कि यार हम कर रहे हैं, कौन देख रहा है हमको, कौन हमें देखने आ रहा है, चलो जो करना है कर डालो, कौन देख रहा है। लेकिन परमात्मा कहता है ना कि देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिन लालापस, कोई तीसरा साक्षी है जो देख रहा है। तो किससे आप चोरी करोगे, है ना। इसलिए भगवान जो है हमारे सारे कर्मों का साक्षी है, तो हर चीज देख रहा है। और अतएव अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षाओं की पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा के अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि अप्रूवल जो है भगवान ही देता है। तो अगर हमने इच्छा जाहिर की भगवत धाम जाने की, तो बिना भगवत कृपा से हम भगवत धाम नहीं जा सकते ना, बिना उसके परमिशन के। तो इसलिए हमें वैसे करना पड़ेगा, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा। तो वैसे हमें कर्म पड़ने पड़ेंगे। तो इसे भगवान कहते हैं ना कि तुम इसे सब आसक्ति को त्याग दो और भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रकट करने लगता है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतं च गुणेश सर्वथा वर्धनो अपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है,
से मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जिसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसको समझने मात्र से हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। कितना सही चीज भगवान बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। जैसे कि परीक्षित महाराज सुखमुनि से केवल भागवत में सुने ना, 7 दिन में केवल उन्होंने सुना, श्रवण किया और सीधे भगवत धाम चले गए। तो जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों को अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। और उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि फिर से हमें इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। तो भगवान एक बार 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 कह रहे हैं इस चीजों को। आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना ये निश्चित है कि इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वो सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए बैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। तो जो इस बात को समझ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ध्यायान आत्मनि पश्यति केद आत्मनम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। प्रभु जी सही पढ़ दिया मैंने ना? हाँ रे प्रभु, बहुत हाँ बढ़िया पढ़ हाँ। गए, अच्छे से, तो बहुत अच्छे। दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मियों के द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 3 अलग अलग तरीके से भगवान से जुड़ा जा सकता है ना। कैसा? परमात्मा, ब्रह्म ज्योति और ध्यान। तो जैसे ब्रह्म ब्रह्म ज्योति तक जो योगी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो सीधे भगवान तक जाना चाहता है। तो सत यानी कि ब्रह्म ज्योति भगवान की शरीर की तेज है, जो सत है। और जो जीव है परमात्मा, और उसको चित्त भी कहते हैं। और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप, आनंद। तो सत चित आनंद, ये हैं चीजें। तो जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी तरह संशय है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वो आत्मदर्शी भक्त है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति से परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है। प्रकृति से परे है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में व्यक्ति में हुआ है, और वो सर्वव्यापी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 तत्व, सांख्य दर्शन में इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं, और वे आत्मा को 25वां तत्व को मानते हैं। तो 24 तत्व ही है, लेकिन जो आत्मा उसको 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है, और वो 26वां तत्व है। तो 24 प्रकृति के तत्व हो गए, 25वां आत्मा हो गया, और आत्मा से ऊपर भी है परमात्मा, जो कि 26वां तत्व, 26 तत्व हो गए। इस प्रकार वे क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत में की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं। 24 तत्व तो पता ही था, 25वीं आत्मा है और 26वीं परमात्मा है। हरे कृष्ण। Next. हरे हरे कृष्ण। अन्य तो एव जानन्ते सुत्वा अपि सुत्या अन्य उपासते ते अपि चातर तदेव मृत्यु श्रुतपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी प्रमाणिक पुरुषों के श्रवण करने को मनोगति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में सिंपल क्या कह दिया गया कि श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया, सुनना, है ना। जैसे कि कपिल मुनि जो भगवान साक्षात भगवान ही थे, उन्होंने अपनी माता को देवहूति को ज्ञान दिया था, है ना। राजा परीक्षित ने भी श्रवण किया था। यहाँ पे श्रवण विधि को दिया गया। प्रमाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलती है। तो सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुष से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। और क्या है जैसे विशेषता, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य धुन को सुने, तो वो भगवत धाम जान सकता है केवल सुन सुन के।
तो पुण्य आत्मा से श्रवण हमें करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यावत् संजायते कृच्छ्रम सत्त्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संगोयम अद्वितीय भरत भर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये शरीर और आत्मा से ही हम पूरी सृष्टि को देखते हैं। तो हमें जो शरीर मिला है, इसमें हमें आंखें हैं, तो भौतिक चीज हम कितना देख पाएंगे। तो ये यही है। तो ये जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी वस्तुएं हैं जो गतिशील है, यानी कुछ मूविंग है, कुछ नॉन मूविंग है। तो ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। तो परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होती। हम लोग पढ़ चुके हैं अपरा और परा। तो जो अपरा यानी भौतिक, अपरा यानी आध्यात्मिक जो शक्तियां होती हैं। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है। अपरे मित्रस्तान्याम प्रकृति विद्धि में तराम जीव भूता महाबाहो यदेतम धारिते जगत। तो उसी में भगवान ने बताया ना, ये शक्तियां हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यति विनश्यति अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और यह समझता है कि इस नश्वर शरीर में भीतर न तो आत्मा न परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कुछ भी हो जाए, शरीर में आग लग जाए, जर्जर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चकनाचूर हो जाए, फिर भी आत्मा और परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होते हैं, है ना। वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। तो ये चीजें कहा गया है कि ये नश्वर है, कभी नहीं खत्म होती है। तो आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वो अन्यंत्र देह धारण कर जाता है। तो मेरे साथ एक प्रैक्टिकल ऐसे हुआ कि मेरे एक पेशेंट थी। हम वृंदावन धाम गए हुए थे। तो वो कैंसर था। तो मैं उनको दवा दे के काफी ठीक ठाक उनको रखा था। लेकिन जब मैं 5 दिन के लिए गया, तो तीसरे दिन उनको, उनकी बेटी के यहाँ बर्थडे वगैरह था उनके नाती का। तो वो चली गई। तो बिटिया का प्यार था और वहां पे थोड़ा बहुत खा भी लिया होगा। तो ऑलरेडी उनको पेट का ही कैंसर था, मतलब उनका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद उनको सीवियर वीकनेस आ गई। तो सीवियर वीकनेस मुझे आना था 3 दिन बाद। तो फिर उन्होंने मजबूरी में हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और हॉस्पिटल में एक बार चले जाओ तो फिर वहाँ क्या होता है सब आप जानते ही हो। तो वहाँ पे उनको इतना इंजेक्शन, इतनी एंटीबायोटिक, ये सब किया गया कि उनके फिर रीनल फेलियर हो गया, गुर्दे खराब हो गए, फिर डायलिसिस में भी डाल दिया। जब मैं लौटा तो मैं वहां गया तो उनका शरीर एकदम फूल गया था। स्किन एकदम ब्लैक हो गई थी, जैसे किसी ने जला दिया गया। और बहुत हालत खराब थी। तो अब उसमें हम कर क्या सकते थे, इतना ज्यादा केस खराब कर दिया था। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं वहीं था और पहली बार मैंने देखा कि जैसे कोई जब शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो उनका बहुत शरीर एकदम पूरा कपकपी हुई, पूरे शरीर में 2-3 झटके जैसे लगे करंट के। तो जो एकदम शांत थे। और मैंने वहीं पे मोबाइल में हरे कृष्ण मंत्र लगा के उनके कान के पास रख दिया था। मुझे लग गया था कि कुछ ही मिनट के मेहमान है। तो वही हुआ। और उसके बाद उनकी नंद जो है बहुत अच्छी पूजा पाठ करती हैं, मतलब वो बड़ी थी उनसे। वो गायत्री परिवार से जुड़ी हैं, बहुत सात्विक हैं। तो पूजा कर रही थी, तो वो आके, उन्होंने कहा कि आके मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई। तो उन्होंने कहा कि जीजी अब मेरा शरीर रहने योग्य नहीं रह गया था। यानी कि आत्मा शरीर को तब छोड़ती है जब शरीर रहने योग्य नहीं होता। उन्होंने प्रैक्टिकल ये बात बताई। और यही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जब हमारा जैसे कि अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर एकदम क्षत विक्षत हो गया, अब शरीर में, यानी कि जैसे आपका मकान है, टूट गया, अब उसमें कहाँ रहोगे, रहने लायक नहीं बचा। ऑब्वियस एक दूसरा मकान देखना पड़ेगा। एकदम भूकंप आ गया, खंडहर हो गया, सब टूट फट गया। अच्छे खासे रह रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी मकान टूटने के लिए, टूट गया। तो कहाँ जाएगा आदमी, तो घर तो बदलेगा ना। तो वैसी आत्मा है। तो आत्मा कैसे रहेगी वहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
समम पश्यम सर्वत्रम सम स्थितम ईश्वरम न ही नस्त आत्मानम ततो यान्ति परागतम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो सामान्यतः क्या होता है कि मन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर हम उन्मुख कर देते हैं तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि न सर्वशः यह पश्यति तथा अकारतात्मा स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, तो यह देखता है और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शरीर जड़ है ना, और आत्मा चेतन है। तो क्या है, आत्मा इच्छा प्रकट करती है और काम कौन करेगा? इस हमारा शरीर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो आत्मा जो भी कार्य करवाती शरीर के द्वारा करवाती है। तो आत्मा अपने से कुछ नहीं कर सकती, तो उसको करवाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो शरीर से करवाती है, शरीर के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो आत्मा कुछ नहीं करती, वो यथार्थ देखता है। तो आत्मा इच्छा प्रकट करती है और शरीर कार्य करता है इंद्रियों से, है ना। तो शरीर मनुष्य को पूरी इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। ये एक तरह से यंत्र है जिसे परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वो वास्तविक दृष्टा है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। यथा भूतं पृथक भावम एक स्तम अनुपश्यति तथा एवं विस्तारम ब्रह्म संपदे तदा। जो विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे विवेकवान व्यक्ति, है ना, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ कहा गया देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि हमारी है ना। वास्तविक में क्या है कि भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा ही रहता है, सबकी वही रहता है। कोई भी शरीर नश्वर हो जाता है तो आत्मा तो रहती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे कि ये आत्मा है, शरीर नहीं। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंट नीच आदि के भेदभाव से मुक्त रहता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब तक वो वस्तुओं को जिस रूप में देखता है। तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए कि जितने भी सर यहाँ पे जीव हैं प्रकृति में, सब में भगवान का अंश है। यानी चलते फिरते सब मंदिर हैं। जितने भी जीव हैं उनको जब भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पे सबके हृदय में रहे हैं। तो जितना भी आप देख रहे हो सब मंदिर है। सबको प्रणाम कर लिया करो, सबको नमस्कार किया करो, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अनादित्वात्म निर्वाणत्वं परम आत्मा परम आत्मा अप परम आत्मा अयम अपव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इटर्नल नॉलेज वाले लोग जो होते हैं ना, जो शाश्वत दृष्टि संपन्न जिनकी होती है, जो सबको एक सा देखते हैं, यानी कि जो भौतिक दृष्टि नहीं होती, जिनके अंदर आध्यात्मिक चीजें होती हैं, क्या देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत, यानी कि जिनको तीनों गुणों छू नहीं सकते हैं, गुणातीत वाली चीजें होती हैं, ये गुणों से अतीत हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर क्या है? जो जड़ है, कि जड़ के साथ संपर्क में होते हुए भी आत्मा हमारी क्या है? चेतन है। चेतना ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। तो भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं, वे उसे लिप्त नहीं कर सकते, जब हम लोग ऐसे नॉलेज रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सोक्षम एकादशं निपो लिप्ते सर्वत्र उपस्थितो देहे तथात्मा निपो लिप्ते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रगति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर से स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा।
आत्मा शरीर से लिप्त नहीं, शरीर में रहती है आत्मा, लेकिन शरीर से चिपकी नहीं रहती है ना। शरीर जैसे ही जर्जर हुआ, आत्मा तुरंत भाग गई, नए शरीर में चली जाती है। तो यहाँ पे जैसे कहा ना कि वायु जड़ कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वो किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहती है। इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। ये चीज शरीर के विनष्ट हो जाने पर उसे कैसे विलग हो जाता है, इसे कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता है। जैसे आत्मा कैसे निकल गई, क्या हुआ, कोई नहीं बता सकता है। नेक्स्ट हो गया। यथा यथा ये प्रकाशयन्ति एकैकत्रस्त्रं लोकम् इनं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्त्रं प्रकाशयति भारत। हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा। अब कोई आपसे पूछे हाउ कैन प्रूफ आत्मा, आत्मा को कैसे प्रूफ करोगे? भाई आत्मा हमारे शरीर का पोषण है। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो 3 दिन में शरीर सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। चाहे उसको जितना ग्लूकोज चढ़ा दो, चाहे जितना उसको मेवा मिष्ठान खिला दो, चाहे जितनी ताकत के कैप्सूल लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, कुछ नहीं होना है। तो मेन शरीर का पोषण क्या है? आत्मा। तो आत्मा यही कि उसके जैसे कि सूरज है ना, कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, तो वैसी शरीर हमारी, हमारी जो शरीर के अंदर चेतना यानी आत्मा है, तो आत्मा के द्वारा हमारा शरीर चल फिर रहा है। तो इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, तो जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो शरीर में चेतना रहती है, और जैसे ही शरीर से आत्मा चला जाता है, चेतना लुप्त हो जाती है, सब बेकार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंध से मुक्ति की विधि को भी नहीं जानते, को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने हर चीज बता दी है यहाँ, यही कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना है, यहाँ पे यही बताया गया है। और मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ और भी बताया कि यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तो गुरु हमें बताते हैं कि कैसे हम पदार्थ और आत्मा को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। क्या है? सोल, नॉट ए बॉडी, है ना। तो सभी प्रकार की जो आत्माएं हैं अविनाशी हैं, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण जगत की इस रचना का को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से मानता है, परमात्मा की स्थिति को देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो जब हम डिटैच हो जाएंगे, हमारी चीजों से आसक्ति कम हो जाएगी, हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सरेंडर कर देंगे भगवान में, उनकी अनन्य भक्ति करेंगे और सब जीवों में संभाव रखेंगे, ये सब चीजें होंगी, तभी हम वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन पाएंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी को दंड प्रणाम। कुछ चीजें समझ में आई हैं, नहीं आई हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और आगे ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, जी प्रश्न, भगवान परमात्मा हम सभी के अंदर है। जी। जब हम अपने अंदर कुछ गंदी चीजें डालते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया या वो मंदिरा मांस हो गया, मंदिरा हो गया, ये सब लोग जब लेते हैं, तो क्या हमारे अंदर जो परमात्मा है वो अंदर रहते हैं या वो निकल के चले जाते हैं? और आजकल तो मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे भी कोई गेस्ट आते हैं तो मैक्सिमम घरों में देखती हूँ कि गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए नॉनवेज ही बनता है उनके घरों में। तो ये सब मतलब क्या जो वो लोग खाते हैं, तो क्या उनके शरीर में परमात्मा रहते हैं या चले माता जाते हैं? जी, माता जी, ममई वांसो जीवलोको, हर व्यक्ति, एक सुअर है जो मल खाता है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो परमात्मा कभी इन सब चीजों से लिप्त नहीं रहते। जब सूर्य है, सूर्य ने
जाके पौटी की भी पानी खींच लाया, नाली का भी पानी खींच लाया, तो क्या अपवित्र हो गया? सूर्य अपनी स्थिति में है तो हमेशा शुद्ध रहता है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके अपने कर्म है ना। वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तमोगुण में होते आलसी, प्रमाद, निद्रा, मांस मदिरा, सब दारू सब करते रहते हैं। तो अपने गुणों के अधीन है, अपने गुणों से बंधे हुए हैं। उनके उस गुण के कारण उनका स्वभाव है, तो उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता। परमात्मा। धन्यवाद। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है माता जी? और किसी का कोई प्रश्न जी नहीं है प्रभु जी, चैट में भी नहीं है कुछ। जी। और किसी का कोई है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, नहीं। अंशु माता जी क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं? जी जी। जी प्रभु जी, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हाँ, नहीं है प्रभु। इसमें आत्मा ना, परमात्मा अपना निर्लिप्त रहता है, जैसे कि कमल के पत्ती पे पानी पड़ती है ना, उससे मतलब नहीं रहता। जी परमात्मा एक दृष्टा के है, दृष्टा, वो देख रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उसने बुद्धि दे दी है, ज्ञान दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। फिर अर्जुन से भी कहा ना, अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें सब बता दिया, तुम्हारी मर्जी जो करो। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें बुद्धि के अनुसार कर्म करना है, ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी हम अज्ञानी बने तो हमारे अपने कर्म है। बुद्धि होने के बाद भी लोग गलत करते हैं, वो जानते हैं कि गलत है फिर भी वो गलत काम करते हैं। हाँ, तो चोर को पता है कि अगर हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन फिर भी चोरी करता है ना। जी है ना। जो भी गलत काम करता है उसको बुद्धि है, उसको पता है हम गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत काम करता है, तो उसकी सजा, तभी तो उसको सजा मिलती है। तो उसकी फिर वो कहता है कि भगवान मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो अपने कर्मों की सजा उसको मिलती है। अगर आपने 100 कर्म अच्छे किए हैं और 80 बुरे किए हैं, तो ये मतलब नहीं कि 100 में 80 माइनस होकर 20 में अच्छा मिल जाएगा। 100 का अलग हिसाब है, 80 का अलग हिसाब है। ये है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का? हरे हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, नहीं है किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रपाद की जय। ठीक हमारे ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय। अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।